हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 फिर 6 और 4 और 7 और -2 एक समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष है, जांच करनी है हमें कि क्या ये जो बिंदु हमें दे रखे वास्तव में एक समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्वि बहुत्रिभुज क्या होता है। सम मतलब समान, द्वि यानी दो, बहुभुजा जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वो होता है समद्वि बहुत्रिभुज। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें डायग्राम बना लेना। क्लियर, बैठे समझ में आएगा आपको। ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, इसे नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, जो आपका मर्जी हो, मन चाहे वो नाम आप दे सकते हो। ठीक है, अब पहला पॉइंट ए जो है, पहला बिंदु क्या दे रखा है, 5 और -2। ठीक है, दूसरा बी दे रखा है 6 और 4। तीसरा हमने सी माना है तो तीसरा दे रखा है 7 और -2। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, जांच करनी है कि ये एक समद्वि बहुत्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर BC की और CA की, तीनों की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यदि दो दूरियां समान आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एक समद्वि बहुत्रिभुज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे दूरी वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, दूरी बराबर √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले हम करेंगे AB की दूरी ज्ञात। ठीक है, तो दूरी की जगह AB बराबर, ये A है और ये B है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 AB, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। ठीक है, ये x2 x1 y2 y1, तो x2 की जगह क्या आएगा, 6 - 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 4 और -2 की होल 4। अब 4 लिख दिया हमने। ठीक है, y2 की जगह फिर माइनस लिख दिया। अब y2 - y1 क्या माइनस का 2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, प्लस के 2 की स्क्वायर। अब बराबर 4 में से 1 गया, 4 में से 5 गया, कितने बचेंगे, 1। तो 1 की स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितने होते हैं, 6, तो 6 की स्क्वायर। अब AB बराबर 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 6 की स्क्वायर क्या होगा, 36, तो ये कितना हो गया, 37। AB कितना है यहाँ पर, AB √37। AB की दूरी कितनी है, √37। अब BC, अब हम क्या कहते हैं, BC, तो BC बराबर, और मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ x2 - x1, अब BC में लगा रहे हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला, तो BC, A छोड़ दिया, B और C है, तो BC में x2 - x1, तो x2 कितना है, 7 - x1 है 6 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है, -2 फिर माइनस y1 की जगह क्या है, 4 की स्क्वायर बराबर 7 में से 6 गया, कितने बचे, 1, तो 1 की स्क्वायर प्लस ये क्या है, माइनस के 2 और माइनस के 4, तो माइनस के कितने हो गए, 6, माइनस के 6 की होल स्क्वायर। 1 की स्क्वायर तो 1 होगा, -6 की स्क्वायर, यानी घात क्या है, समसम क्या है, तो साइन क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव आएगा। तो 1 प्लस 6 की घात 2, तो कितना हो जाएगा, 6 की स्क्वायर 36, तो √37। 6 और 4 कितना गया, 37। अब AC यदि आप दूरी ज्ञात करो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है हमें AC की दूरी ज्ञात करनी, बट हम कर लेते हैं। ठीक है, AC बराबर, अब AB और BC क्या है, बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ये समद्वि बहुत्रिभुज तो है। फिर भी हम AC की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। AC बराबर x2, अब A और C ले रहे हैं हम। ठीक है, तो AC में x2 - x1, तो 7 - 5 की स्क्वायर प्लस -2 और -2, 1 -
फॉर्मूले में, और फिर -2 है तो ये प्लस हो गया की स्क्वायर बराबर 7 में से 5 गए, कितने बचे 2, तो 2 की स्क्वायर, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 क्या हो गया 0, तो 0 की स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, 2 की स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये कितना आ गया √4 है तो ये आ गया 2। BC कितनी आ गई, BC की दूरी 2, तो ये 2 भुजा क्या है, इस AB और BC भुजा क्या है समान है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC है और कितना है 37, दूरी कितनी है √37, तो इसलिए आता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर। अब करते हैं हम 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्या क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हैं, ये है A B C और D, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझना, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है। हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ABCD ये जो आकृति है इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, वर्ग है या नहीं है, ठीक है। यानी चंपा का कथन सही है या चमेली का। तो इन भुजाओं को मिला देते हैं हम, डायग्राम बन जाएगा। दिखने में तो ये समचतुर्भुज जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके निर्देशांक लिखेंगे, ठीक है। ये A बिंदु है, कहां पर है, ये रहा। तो A बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होंगे कि x तो क्या है 3 है और y क्या है 4, तो A बिंदु के निर्देशांक है 3 और 4, ये क्या है 3 और ये y क्या है 4। अब B बिंदु के निर्देशांक, तो ये किसकी चीज में 6 के, तो x तो हो गया 6, अब y x तो 6 हो गया, y क्या होगा 7। अब C बिंदु के निर्देशांक, तो ये तो 9 है x तो, और y क्या है 4, 9 और 4। D के निर्देशांक, ये बिंदु है तो ये तो x तो 6 है, y है 1, 6 और 1, ठीक है। ये हो गए इनके निर्देशांक। अब हम ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि AB, यानी पहले AB फिर BC CD और D चारों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध करेंगे और उसके बाद हम विकर्ण भी करेंगे। क्योंकि विकर्ण हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि विकर्ण और हम बराबर सिद्ध करें विकर्ण को, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इसलिए हमें विकर्णों को भी चेक करके देखना होगा कि ये बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम चारों भुजाओं को चेक करते हैं। तो AB दूरी सूत्र लगाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस है y2 - y1 की होल स्क्वायर। सबसे पहले हम किस में लगाएंगे, AB में, तो AB बराबर, अब A और B, इसमें x2 क्या है, ये तो x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो 6 - 3, x2 क्या हो गया 6 और x1 क्या है 3, तो 6 - 3 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 और y1 क्या है 4, तो 7 - 4 की स्क्वायर। 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए, कितने बचे 3, 3 की स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस फिर 3 की स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया 36, कितना आया है 18, कितना आ गया यहाँ पर 9 और 9 कितना हो गया 18। अब AB में हमने दूरी सूत्र लगा लिया, अब हम BC में लगाएंगे।
बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला बार बार मैं नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं हम। बी सी में तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 की स्क्वायर, 9 माइनस 6 की और फिर 4 माइनस 7 की स्क्वायर, 4 माइनस 7 की स्क्वायर। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 की स्क्वायर प्लस, अब ये 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो 7 में से 4 गए, कितने बचे? 3, वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3 की स्क्वायर कितना होगा? 9। अब -3 की घात क्या है? 2, 2 क्या है? सम संख्या है, तो साइन किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 3 दिया 9, तो ये कितने हो गए? 9 9 18, यानी ए बी भी 18 है, बी सी भी 18 है। अब किसकी बारी है? बी सी हो गया। अब सी डी, अब सी डी में हम फॉर्मूला लगाएंगे सी और डी, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 की स्क्वायर, 1 माइनस 4 की स्क्वायर, सी और डी, ठीक है। 6 माइनस 9 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 की स्क्वायर, 6 माइनस 9 क्या है? बड़ी संख्या है, माइनस का है, 9 बड़ी संख्या है, तो 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3, वो भी किसके? माइनस के, प्लस अब 4 में से 1 गया, 4 बड़ी है और माइनस का है, तो कितना बचेगा? माइनस का 3। अब घात क्या है? सम संख्या है, ठीक है, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो 9 प्लस 9, रूट 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। अब सी डी भी हो गया, सी डी डी ए बराबर डी और ए, ठीक है। अब x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 6 की स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 की स्क्वायर बराबर 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 4 में से 1 गया, 3 की स्क्वायर बराबर -3 इंटू -3 तो क्या आएगा? 9 प्लस का, फिर 9, तो ये कितना आ गया? 18, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्या है? चारों भुजाएं समान है। अब हम विकर्ण और सिद्ध करेंगे, जांच करेंगे कि विकर्ण बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले ए और सी ये विकर्ण है, ए सी। अब ये दोनों बिंदु लेंगे हम, ठीक है। निर्देशांक कौन कौन से लेंगे? ए और सी वाले। ए सी बराबर अंडर रूट ए सी, तो 9 माइनस 3 की स्क्वायर, 9 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 की स्क्वायर, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6 की स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गए, 0 लिखो या ना लिखो, ठीक है, 0 ही आएगा। 6 की स्क्वायर कितना हो गया? 36, और इसका वर्ग 6। अब बी और डी ये विकर्ण, बी और डी, बी डी बराबर अंडर रूट बी डी, तो 6 माइनस 6 की स्क्वायर, 6 माइनस 6 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 की स्क्वायर बराबर 6 में से 6 गए, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 में से 1 गया, माइनस के 6, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 6 की स्क्वायर, तो माइनस है, -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा? साइन तो प्लस का हो जाएगा, और 6 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, तो ये भी आ गया 6। अब हम लिखेंगे चारों भुजाएं समान हो गई, दोनों विकर्ण समान है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ये बराबर हो गए, और क्या क्या चीज बराबर थी? बी डी बराबर ए सी, दो विकर्ण बराबर है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, और यहां चंपा का कथन सत्य है,
चंपा का कथन सत्य है। चंपा ने क्या कहा था? देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, चंपा इस कथन से सहमत है, तो यहाँ पर है कि चंपा का कथन सत्य है। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन।